हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल सिविल ओनली प्रीलिम्स में, जिसमें कि आज हम द हिंदू एडिटोरियल के 17 जून 2023 की बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी एडिटोरियल। सबसे पहला एडिटोरियल जो है द पाथ टू न्यू एंड इमिनेंट यूएस एंड ईरान न्यूक्लियर डील। देखिए क्या है, जो यूएस और ईरान की न्यूक्लियर डील है वो काफ़ी दिनों से जो है वो चल के आ रही है, 2015 से कहीं ना कहीं चल के आ रही है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं अभी तक भी प्रॉब्लमेटिक क्रिएट हुई है, तो इसको कहीं ना कहीं रोकने की बात है। तो अभी क्या हुआ है, एक हिंट मिला है अमेरिका और ईरान डिप्लोमेटिक जो है वो कहीं ना कहीं एक फाइनली एक डील पे कहीं ना कहीं आ रहे हैं। और इसकी जानकारी किसने दी, जो ओमान के सल्तनत है, उन्होंने कहीं ना कहीं इसके बारे में मीडिया में कहा। ठीक है, अब ये क्या चीज़ है क्या नहीं है इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। देखिए, जब से पहले अगर बात करें तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही ज़्यादा सीरियसनेस की बात है। ठीक है, जब दो कंट्री की कहीं ना कहीं फ्रेश डील हो रही है इस न्यूक्लियर इशू पे, ठीक है, कहीं ना कहीं ये बहुत सीरियसनेस की बात है। अगर बात की जाए यूएस में, अगर ईरान के स्पोक पर्सन है कहीं ना कहीं कंफर्म किया है, जो इनडायरेक्टली टॉक है किसके बीच में, ईरान यूएस और ईरान के बीच में कहीं ना कहीं हुआ था मस्कट में। ठीक है, और यूएस का इंटरेक्शन जो है ईरान के साथ कहीं ना कहीं लास्ट ईयर से चलता हुआ आ रहा है। ठीक है, यूएस की जो स्पेशल एनवॉय है, ठीक है, जो ईरान के लिए रॉबर्ट मिले कहीं ना कहीं ईरान की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव के साथ यूनाइटेड नेशन न्यूयॉर्क में मिले थे। ठीक है, उसके बाद कहीं ना कहीं वाइट हाउस के कोऑर्डिनेटर जो कि मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका के हैं, ब्रेट मैकगर्ग, वो भी कहीं ना कहीं विजिट किए थे ओमान को फेब में। ठीक है, फेब, मार्च और मई में। ठीक है, जहाँ पे उन्होंने किसके साथ मिले, ईरान के चीफ न्यूक्लियर नेगोशिएटर के साथ न्यूक्लियर इश्यू पे बात की। ठीक है, और इसके बारे में कुछ बातें भी रखी। अब देखिए क्या है न्यूक्लियर अरेंजमेंट जो है, नई न्यूक्लियर अरेंजमेंट जो है वो क्या है, अभी थोड़ी देर में बताएंगे। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें, जो मैकगर्ग थे वो कहीं ना कहीं लास्ट मई में विजिट किए थे, और उन्होंने कहीं ना कहीं ओमान रूलर सल्तनत हैतम बिन तारिक अल सैद के साथ विजिट किए थे तेहरान में मई 28-29 को। उसके बाद कहीं ना कहीं उन्होंने एक मैसेज छोड़ा यूएस के लिए कि नई एग्रीमेंट जो है वो कहीं ना कहीं न्यूक्लियर इशू पे होनी चाहिए ईरान के सुप्रीम लीडर के साथ। ठीक है, तो इसी पे कहीं ना कहीं न्यूक्लियर, और ये जो रनअप होगा वो किसका होगा, न्यूक्लियर एग्रीमेंट जो 2015 का हुआ था, वो भी कहीं ना कहीं ओमान का जो है कहीं ना कहीं एक अच्छा रोल निभाया था। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी वही चीज़ नज़र आता हुआ दिख रहा है। ठीक है, और ये कहीं ना कहीं मांग कर रहे हैं कि नई जो ईरान पॉलिसी होनी चाहिए, जो नई एग्रीमेंट होनी चाहिए, कहीं ना कहीं जो ईरान की न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको कहीं ना कहीं सामने रखे। और साथ ही साथ ईरान की जो ये बात बता रहे हैं कि ईरान का कोई भी इंटरेस्ट नहीं है इस तरह की न्यूक्लियर वेपन बनाने की, वो सिर्फ चाहते हैं कि कॉपरेट करना, कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी के साथ जो है कॉपरेट करना भी चाहते हैं। उन्होंने इस चीज़ को बारे में बताया। ठीक है, अपने एड्रेस में जो 11 जून को जो एड्रेस दिया था पब्लिकली, उसमें ये इस चीज़ को बताया। अब मीडिया रिपोर्ट के अनुसार क्या पता लग रहा है कि जो एग्रीमेंट का प्रपोजल है वो कहीं ना कहीं फाइनल हो जाएगा कुछ हफ्तों में, और ये क्या होगा, इनफॉर्मल होगा और अनरिटन होगा। और इजराइल ने कहीं ना कहीं इस चीज़ को क्या कहा है, इसराइल की जो प्राइम मिनिस्टर है बेंजामिन नेतन्याहू, इन्होंने कहीं ना कहीं इसको मिनी एग्रीमेंट का नाम दिया है। ठीक है, जबकि ईरानियन ऑफिशियल इसको किस नज़र से देख रहे हैं, पॉलिटिकल सीज फायर की नज़र से देख रहे हैं। अब इस अरेंजमेंट में क्या होगा, जो ईरान की जो फ्रीज हुई है, ईरान कहीं ना कहीं फ्रीज करेगा न्यूक्लियर एनरिचमेंट को 60% तक। ठीक है, जो न्यूक्लियर एनरिचमेंट है उसको कहीं ना कहीं 60% तक ईरान जो है फ्रीज करेगा। और साथ ही साथ वो इट विल नॉट अटैक यूएस मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर, जो यूएस की मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर है सीरिया में और इराक में, उन पे कहीं ना कहीं ये हमला नहीं कर पाएगा। और साथ ही साथ इम्प्रूवमेंट कराएगा कॉपरेशन में किसके, AIEA के इंस्पेक्टर को, जो कि वहाँ के आके देख सके कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। ठीक है, किस तरह से जो एटॉमिक रिसर्च है वो किस तरह का चल रहा है। ठीक है, और साथ ही साथ ये क्या होगा, किसी तरह की बायलिस्टिक मिसाइल जो है वो रसिया को प्रोवाइड नहीं कराएगा। और ईरान कहीं ना कहीं रिलीज़ करेगा यूएस के 3 जो सिटीजन है उनको कस्टडी से कहीं ना कहीं रिलीज़ करेगा। और इसके बदले में यूएस क्या करेगा, यूएस कहीं ना कहीं जो हार्ड सेक्शन है उसको कहीं ना कहीं हटाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ जो सीज करता है ऑयल टैंकर्स को गल्फ वाटर में, कहीं ना कहीं उसको नहीं करेगा। ठीक है, और साथ ही साथ जो एंटी ईरान रिजोल्यूशन जो यूनाइटेड नेशन में चल रखा है उसको कहीं ना कहीं
रोकेगा। ठीक है, अब यूएस इसके साथ और क्या करेगा, डीफ्रीज करेगा ईरान की जो बैंक अकाउंट है जिसमें लगभग $80 बिलियन जो है अलग अलग बैंक में है जो बाहर के कंट्रीज़ में है, उसको कहीं ना कहीं इमीडिएट उसको रिलीज़ करेगा और साथ ही साथ इमीडिएट अलाउ करेगा रिलीज़ ऑफ 7 बिलियन जो कि साउथ कोरिया में और 2.7 बिलियन जो इराक में है। ठीक है, इस तरह की ये एग्रीमेंट की बात करेंगे। अगर बात की जाए अमेरिका का इंटरेस्ट क्या है, सबसे पहले अगर बात की जाए अनरिटन एग्रीमेंट है, तो कहीं ना कहीं बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को कहीं ना कहीं ये मांग हो रही है कि कांग्रेसियल अप्रूवल जो है नहीं मिलेगी। ठीक है, और साथ ही साथ ये कहीं ना कहीं आगे की जो प्रेसिडेंशियल कैंपेन है तो कहीं ना कहीं ये डिफ़िकल्ट नज़र आएगी जो इस तरह की डील में। ठीक है, अगर हम बात करें यूएस की लॉन्ग रिकॉग्नाइज है जो कि आपके जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शंस जो ईरान न्यूक्लियर डील को रिप्रेजेंट करता है, जो ओरिजिनल फॉर्म में रिवाइव नहीं होगी। ठीक है, और क्या कहा जा रहा है, जो यूएस है अब वो डिमांड करेगा ब्रॉडर एग्रीमेंट की, और जिसमें कि एड्रेस करेगा जो ईरान की जो डेवलप कर रही है बैलिस्टिक मिसाइल, उसको कहीं ना कहीं जो अपने रीजन में कहीं ना जो सपोर्ट कर रहा है टेररिज्म को, या मैटर इन विच नो हेडवे विथ ईरान, जो कि आगे नहीं बढ़ाया जाए। ठीक है, यूएस की ऑफिशियल जो है वो क्या कह रही है, रिकॉग्नाइज कर रही है सैंक्शन को, जो कि लंबे समय तक इफेक्टिव में कहीं ना कहीं ईरान को कहीं ना कहीं उसको प्रेशराइज कर रहा है, तो इसको कहीं ना कहीं वो कहीं ना कहीं कम करेगा। वो जान रहा है कि आगे तक जो ये ईरान के ऊपर जो इन्फ्लुएंस करना, जो प्रेशर बनाना कहीं ना कहीं वो सस्टेनेबल नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसके बाद में और क्या कहा जा रहा है, जो ये प्रपोज है कहीं ना कहीं अरेंजमेंट कर रहा है, फोकस कर रहा है किस पे, ईरान की यूरेनियम इनरिचमेंट प्रोग्राम पे, जो अभी तक पहुंच चुकी है 84% तक, और जो कि स्टॉक पाइल हो रखी है इंस्टॉल सेंट्रीफ्यूग के फॉर्म में। ठीक है, 1000 ऑफ इंस्टॉल सेंट्रीफ्यूग जो है स्टॉक पाइल हो चुकी है। तो यूएस क्या देख रहा है, यूएस देख रहा है कि ईरान कहीं ना कहीं इस चीज़ को आगे बढ़ रहा है, और साथ ही साथ कहीं ना कहीं कुछ मंथ्स के अंदर ही अंदर वो इस चीज़ को अचीव भी कर लेगा। और इसके साथ साथ इसराइल भी कहीं ना कहीं इस चीज़ के लिए परेशान है। अगर इस चीज़ को कहीं ना कहीं वो अचीव कर लेता है तो कहीं ना कहीं जो वेस्ट की जो हेजेमनी है इसराइल के पास, जो कि न्यूक्लियर स्टेट्स है, कहीं ना कहीं कर्टेल होगी। तो इस चीज़ को भी ध्यान में दोनों रख रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव इम्प्लीकेशन कर रहा है यूएस और इसराइल दोनों के ऊपर की जो ईरान डील से हो रही है। ठीक है, और साथ ही साथ अगर बात करें व्हाट कुड हैपन ऑन ग्राउंड, तो ग्राउंड में क्या हो रहा है। ठीक है, ग्राउंड में सबसे पहले अगर बात की जाए कि ईरान जो एंट्रिंग कर रहा है एग्रीमेंट की, विल नो इल्यूजन, इट विल बी लॉन्ग टर्म वैल्यू, एट बेस्ट इट विल सर्वाइव प्रेजेंट बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, बट इट विल हेल्प टू रिलीज बिलियन ऑफ डॉलर, ईरान कुड बी यूज। देखिए, सबसे पहले ईरान इस एग्रीमेंट में क्यों जा रहा है, ईरान को कोई एग्रीमेंट में इसलिए जा रहा है क्योंकि उसके जो बिलियंस डॉलर है वो कहीं ना कहीं फंसे पड़े हैं, कहीं ना कहीं लिविंग ऑफ कंडीशन जो है जो सिटीजन की, वो कहीं ना कहीं कंडीशन जो हो रही है बेकार हो रही है, जिसके कारण से ईरान जो है इस एग्रीमेंट को करने के लिए तैयार हो रहा है। ठीक है, और कहीं ना कहीं ये इस चीज़ को उनके जो सिटीजन्स है कहीं ना कहीं उनके जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग्स है उनको कहीं ना कहीं बढ़ाएगा। ठीक है, और यूएस जो है टर्न कर रहा है कहीं ना कहीं मॉडरेट ऑयल प्राइस को कहीं ना कहीं सेल करने की भी बात कर रहा है। यूएस हैज़ फार टर्न टू ब्लाइंड आइज टू दिस सेल्स टू मॉडरेट ऑयल प्राइस टू एक्सटेंसिवली पॉसिबल, कहीं ना कहीं जो पॉसिबल है ऑयल प्राइस की जो मॉडरेटिंग सेल्स को, वो कहीं ना कहीं पॉसिबल होता हुआ भी नज़र आ रहा है। और इसके लिए क्या करना चाहिए, इंप्रूवमेंट करना चाहिए, जो ईरान टाइज की सऊदी अरेबिया के साथ कहीं ना कहीं इंप्रूव होगा, और साथ ही साथ जो अलग अलग स्टेट्स है, अलग अलग किंगडम्स है, कहीं ना कहीं उसके साथ भी एक अच्छा रिलेशन स्टैब्लिश होगा। और साथ ही साथ ये कहीं ना कहीं पॉलिटिकल और इकोनॉमिक टाइज को भी कहीं ना कहीं जो ईरान के साथ, रसिया के साथ और चाइना के साथ है, कहीं ना कहीं रोकने की कोशिश करेगा, रिटेन करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो ये इसका एनालिसिस था। आई थिंक आपको अच्छा लगा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है रेलवे सेफ्टी। देखिए यहाँ पे क्या बात की जा रही है, अभी जैसे कि आपने देखा होगा कि रेलवे एक्सटेंट हुआ था भावनगर बाजार रेलवे स्टेशन पे, जो बालासर में 2 मई को। ठीक है, इसमें क्या देखा गया कि जो लाइफ की लॉसेस है वो कहीं ना कहीं 280 तक पहुंच गया, और 1200 तक के कम से कम लोग जो है इंजर्ड हुए थे। तो कहीं ना कहीं इससे क्या बताया कि जो रेजिग्नेशन की मांग की गई मिनिस्ट्री ऑफ चार्ज ऑफ रेलवे की, जो
कहीं ना कहीं अपने आप में ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं सिस्टम की फेलियर को ये दिखाते हैं। ठीक है, ये क्या दिखाते हैं, जो रेलवे सिस्टम है कहीं ना कहीं एब्रॉड है, बहुत ज़्यादा बड़ा है, और कहीं ना कहीं इसके प्रिवेंट को रेमेडियल मेजर्स के थ्रू हम लोग इसको प्रिवेंट कर सकते थे, लेकिन ये प्रिवेंट नहीं कर पाए, इसीलिए इन लोगों ने क्या दिखाया कि इनसे इस्तीफ़ा की मांग की गई। लेकिन एक्चुअली में क्या है, क्या होना चाहिए क्या नहीं है, उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मल्टीप्लिसिटी ऑफ इंक्वायरी। सबसे पहले अगर रेलवे की बात की जाए, रेलवे में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई रेलवे मिनिस्टर जो है वहाँ पे सिर्फ विजिट करने नहीं गया, बल्कि वहाँ रिस्टोरेशन और रिलीफ का काम भी किया है, और साथ ही साथ प्राइम मिनिस्टर खुद भी वहाँ पहुँचे हैं उस चीज़ का जायज़ा लेने के लिए। ठीक है, और कहीं ना कहीं इस चीज़ को कहा गया है कि जो इंक्वायरी है वो कहीं ना कहीं जो सेफ्टी के ऊपर वो कहीं ना कहीं जल्द से जल्द होगी, और साथ ही साथ जो भी गुनहगार है उनको कहीं ना कहीं ठीक तरीके सज़ा मिलेगी। और साथ ही साथ ये भी काम सेंट्रल सीबीआई को भी दिया गया है, जिससे कि वो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर सके और इस स्टैट्यूटरी इंक्वायरी कर सके, जिससे कि जो रेलवे की सेफ्टी के बारे में पता लग सके। अगर हम इस तरह की कोई मेजर एक्सीडेंट की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं ए कोलेटरली कैजुअलिटी ऑफ एनी मेजर एक्सीडेंट इज कूल एंड ऑब्जेक्टिव एनालिसिस ऑफ सिचुएशन। अगर हम लोग कोई भी एक मेजर एक्सीडेंट की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं उसके ऑब्जेक्टिव एनालिसिस को, हमें सिचुएशन को कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा, उसमें किस तरह की लाइफ्स जो है वो गई है वो पैसेंजर की, उसको कहीं ना कहीं इमीडिएटली उसको एनालाइज करना पड़ेगा कि वो किस वजह से हुआ है, क्या करेक्टिव स्टेप्स हमें लेना चाहिए आगे की इस तरह की सिचुएशन जो है ना हो। अगर हम लोग देखा जाए स्टैटिस्टिकली क्या दिखाता है, 2 डिकेड से क्या दिखा रहा है, जो नंबर ऑफ रिलमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन एक्सटेंट कहीं ना कहीं ड्रास्टिकली डिक्लाइन हुआ है। कितने 350 पर ईयर जो हो रहा था उसको कहीं ना कहीं 22 तक लाया गया 2021-22 में। ठीक है, 22 में लाया गया, कब, 2021-22 में। कहीं ना कहीं ये एक अच्छी अचीवमेंट है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं देखी जाए तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें इंक्रीज हुई है, जैसे फ्रेट लोडिंग वगैरह जो है इंक्रीज हुआ है, पैसेंजर कहीं ना कहीं डबल हुए हैं, और कहीं ना कहीं इस चीज़ को भी सेफ्टी को, ओवरऑल सेफ्टी को भी कहीं ना कहीं मेजरमेंट किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये एक अच्छी न्यूज़ है कि हमारे साथ साथ इतनी इंप्रूवमेंट के साथ साथ सेफ्टी को इंश्योर किया जा रहा है। लेकिन जब प्रॉब्लम हो जाती है सेफ्टी की इंडेक्स की, तो कहीं ना कहीं हमें जो एक सिंगल मेजर कहीं ना कहीं सारी रिकॉर्ड्स को हमारे दिखा देता है। कहीं ना कहीं एक बड़ा रिकॉर्ड जो बड़े रिकॉर्ड को खोलने के लिए एक सिंगल एक्सीडेंट ही काफ़ी है। ठीक है, ये तो इस पर करना क्या चाहिए, सबसे पहले अगर बात करें तो सबसे पहले इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है उस पर काम करना चाहिए। लेकिन इम्प्लीमेंटेशन की बात करें, कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंटेशन जो है कहीं ना कहीं डिफ़िकल्ट बन जाता है, क्योंकि इसका कॉस्ट ज़्यादा नहीं है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक रहता है। अगर हम इम्प्लीमेंटेशन की बात करें, जो कहीं क्या निकल के आ रही है, जो अगर हम और किसी सेक्टर की बात करें, जैसे न्यूक्लियर वगैरह की, न्यूक्लियर पावर प्लांट की, वो कहीं ना कहीं एक लिमिटेड एरिया में है। ठीक है, फिजिकली लिमिटेड एरिया में। लेकिन अगर बात करें रेलवे की, रेलवे कहीं ना कहीं पूरा जोग्राफिकली एरिया में फैला हुआ है, वो कहीं ना कहीं बहुत सारी डिसिप्लिन चीज़ों को, डिपार्टमेंट जो है उसको, बहुत सारी जो डिपार्टमेंट है वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को फॉलो करते हैं और वर्क करते हैं रियल टाइम बेसिस पे, जिससे कारण से उनकी जो सेफ्टी है वो कहीं ना कहीं स्मूथ और सेफ़ हो। ठीक है, और कहीं ना कहीं उसकी यूनिफॉर्मिटी को भी इंश्योर करते हैं, और उनके जो रूल्स रेगुलेशन है उसको भी कहीं ना कहीं फॉलो किया जाता है। लेकिन इतने बड़े चीज़ों को संभालना कहीं ना कहीं एक बड़ी बात है। ठीक है, अगर हम बात करें अगर रेलवे की, in this country periodic field inspections authority various level will be main tool the management ensure compliance। क्या कह रहा है, जो अथॉरिटी है अलग अलग लेवल के, वो कहीं ना कहीं जो अलग अलग टूल्स है मैनेजमेंट के, वो कहीं ना कहीं इंश्योर करते हैं उनके कंप्लायंस को और उनके प्रोसीजर को, उनके स्टैंडर्ड ऑफ वर्कमैनशिप को। और इसको कहीं ना कहीं डेली बेसिस पे इसको कहीं ना कहीं डेली बेसिस पे क्या होना चाहिए, शेड्यूल होना चाहिए, इंस्पेक्शन होना चाहिए, और वर्क सेंटर एंड ऑपरेशनल प्रोसीजर में। और कहीं ना कहीं इसके सिस्टम को कहीं ना कहीं बड़े लेवल तक फैलाना चाहिए, और टाइम के साथ साथ इसको इंक्रीज भी करना चाहिए। और जो इसमें कमियां आ रही है, जो इसमें ड्रॉबैक्स आ रही है, उसको कहीं ना कहीं रेलवे में उसको कहीं ना कहीं अवॉइड करके उसमें नई नई चीज़ों का इन्वेंशन करना भी चाहिए। और कहीं ना कहीं ये भी चीज़ें हैं कि टॉप डाउन अप्रोच से हम लोग जो है कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट होती है। जो हायर अथॉरिटी जो कहीं ना कहीं नॉर्म्स जो है जो बाहर डालते हैं, जो टॉप डाउन अप्रोच डालते हैं, कहीं ना कहीं वो भी कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को डेविएट कर देते हैं। ठीक है, तो ये क्या होना चाहिए, इसके लिए भी कहीं ना कहीं लोगों के बीच में जो
अथॉरिटी है उस चीज़ को भी ध्यान देना चाहिए कि स्टाफ्स को इक्वली अमाउंट में जो काम है वो कहीं ना कहीं बांटना चाहिए और लोग जो सेफ्टी का है बिल्कुल इंश्योर करना चाहिए और प्रॉपर रियल टाइम बेसिस पे इनको काम करना चाहिए। और साथ ही साथ जो इनक्रेजिंग करना चाहिए, जो encouraging विंडो ड्रेसिंग एंड स्वीपिंग प्रॉब्लम ऑफ अंडर द कारपेट, जो भी इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है उसको कहीं ना कहीं ड्रेसिंग करना चाहिए और स्वीपिंग करना चाहिए और साथ ही साथ इनक्रेज भी करना चाहिए कि इस तरह की प्रॉब्लम को आगे जो है ना आए। और कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी और फ्रैंकनेस जो है ये भी ज़रूरी है इस तरह के हादसे को रोकने के लिए। ये कहीं ना कहीं काउंटर प्रोडक्टिव भी हो सकता है अगर मैटर किससे रिलेटेड हो, कंसर्न ऑफ रेलवे सेफ्टी से भी हो। ठीक है, अगर हम बात की जाए बहुत सारी एक्सीडेंट जो होती है वो नियर मिस सिचुएशन, अनसेफ प्रैक्टिसेस, डेविएशन फ्रॉम नॉर्म्स एंड पीरियड ऑफ टाइम्स। देखो जो बहुत सारी जो एक्सीडेंट्स होती है वो किस वजह से होती है, मिस के वजह से होती है, कुछ छोटी मोटी मिस्टेक की वजह से होती है, कुछ अनसेफ प्रैक्टिसेस की वजह से होती है, कुछ नॉर्म्स की जो टाइम के हिसाब से जो नॉर्म्स है वो डेविएशन के कारण से होती है। तो कहीं ना कहीं इसको डिटेक्शन करना चाहिए, रेटिफिकेशन करना चाहिए और जल्द से जल्द इसको क्या करना चाहिए, हटाना चाहिए और साथ ही साथ प्रिवेंट जो है वो बना रह सके और अनसेफ सिचुएशन जो है वो सीरियस एक्सीडेंट का कहीं ना कहीं हटाया जा सके। बात करें तो हर एक केस की कहीं ना कहीं रेमेडी जो है वो अवेलेबल तो नहीं हो सकती, लेकिन उसको कहीं ना कहीं हम अगर शॉर्ट कमिंग्स में देखा जाए तो कहीं ना कहीं रियल टाइम बेसिस पे हम इसको मैनेज कर सकते हैं और अवॉइड कर सकते हैं जो बड़े डिजास्टर हैं उनको। कहीं ना कहीं अगर एम्पावरमेंट की बात करें, ये एक आइडियलिस्टिक कंसेप्ट तो नहीं है, एक सिस्टम जो है कॉन्फिडेंटली इंसिडेंट रिपोर्टिंग एनालिसिस सिस्टम जो है डेवलप की गई है ब्रिटिश यूनिवर्सिटी द्वारा, जो लगभग 3 डिकेड पहले हुई थी। ये एप्लीकेशन क्या करता है, ब्रिटिश रेलवे को एप्लीकेशन जो है ब्रिटिश रेलवे का है जो मिड 1990s का है। ये क्या करता है, जो लोअर स्टाफ को इंकरेज करता है टू पॉइंट आउट डेविएशन इन रियल टाइम बेसिस, जो डेविएशन है वो उसको कहीं ना कहीं रियल टाइम बेसिस पे कहीं ना कहीं पॉइंट आउट करता है और साथ ही साथ उनके अंदर कॉन्फिडेंशियली मेंटेन करता है और इनकरेजिंग करता है एक्सप्रेसिव फ्रैंक व्यूज़ को। ये जो सिस्टम इफेक्ट है वो कहीं ना कहीं कन्वेंशनली टॉप डाउन इंस्पेक्शन को कहीं ना कहीं आगे बढ़ाता है, जो ऊपर से लेकर नीचे तक जो इंस्पेक्शंस होते हैं उसको कहीं ना कहीं आगे बढ़ाता है और कहीं ना कहीं ये रियल एम्पावरमेंट करता है उनके स्टाफ्स को, कहीं ना कहीं एक एग्जाम्पल का काम कर रहा है। ठीक है, और रैपिड एडवांसमेंट कम्युनिकेशन की बात करें या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करें, ठीक है, उसको कहीं ना कहीं 3 दशक से कहीं ना कहीं उसको डेवलप किया जा रहा है और इसको सिमिलरली रिपोर्टिंग किया जा रहा है इंडियन रेलवे सिस्टम में, जिससे कि कोई डिफिकल्टी ना प्रोड्यूस हो। ठीक है, अगर हम बात करें इसके देर इज़ नीड टू साउंड टू नोट कॉशन, इसके कारण को जानने की हमें कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ती है। जो सक्सेस एंड इफेक्टिवनेस है CIRS की कहीं ना कहीं रिपोर्टिंग सिस्टम की डिपेंड नॉट ओनली पुटिंग प्लेस फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बट ऑल्सो टोटल चेंज इन माइंडसेट ऑफ मैनेजमेंट। ये सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर पे डिपेंड नहीं होना चाहिए, कहीं ना कहीं लोगों के जो माइंडसेट है उस पर भी कहीं ना कहीं होना चाहिए। ठीक है, जिससे कि हाईएस्ट फ्रॉम द हाईएस्ट टू द लोएस्ट लेवल, हाईएस्ट से लोएस्ट लेवल में होना चाहिए और हर स्टाफ के फील्ड में होना चाहिए। ठीक है, कहीं ना कहीं एटीट्यूडनल चेंज की यहाँ की ज़रूरत है। ऑथर बता रहे हैं कहीं ना कहीं यहाँ पे एटीट्यूडनल चेंज जो है वो कहीं ना कहीं कन्वेंशनल अप्रोच, जो कन्वेंशनल अप्रोच में है जो एटीट्यूडनल चेंज है उसको कहीं ना कहीं फॉल्टिंग फाइंडिंग एंड पनिशमेंट टू मोर एनलाइटमेंट इथोज शेयर्ड कमिटमेंट इंश्योर सेफ्टी। देखिए, अगर आप किसी को सज़ा दे रहे तो कहीं ना कहीं ये सही नहीं है, कहीं ना कहीं उस सज़ा ना देते हुए उसको अवॉइड करना चाहिए, उसकी जो गलती है और जो उस वहाँ पे सज़ा ना देके वहाँ की अगर जो कमियाँ है उसको अगर आप कहीं ना कहीं टैकल कर रहे हो तो ये कहीं ना कहीं आसान बन सकता है सारी चीज़ों के लिए। सज़ा जो है वो तो ज़रूरी है लेकिन उसके साथ साथ सेफ्टी भी इंश्योर होना ज़्यादा ज़रूरी है और इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, जो इम्प्रूव कर सकते हैं सेफ्टी को और सस्टेनेबल को और साथ ही साथ इस हार्ड वर्क से जो कि 24/7 की जो हमें क्या चाहिए, सेफ्टी चाहिए और 365 डेज़ की जो कि कहीं ना कहीं अचीवमेंट हो सकती है। ठीक है, इट इज़ नॉट स्पेक्यूलेटिंग अटेंशन ग्रैबिंग लाइक इंट्रोड्यूसिंग साइनिंग ट्रेन कमीशन इम्प्रेसिव बिल्डिंग। ये कहीं ना कहीं जो आप बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाते हो इनसे कोई फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन जब तक आप रेलवे की सेफ्टी को चैलेंज या सस्टेनेबल तरीके से नहीं फॉलो करोगे तब तक वो नहीं होगा। ठीक है, और ये इस चीज़ को बता रहे हैं कि कपल ऑफ थॉट इज कंक्लूजन फ्रैप्स द टाइम्स सीरियस रीथिंकिंग रिसेंटली इंट्रोड्यूस रेलवे मैनेजमेंट सर्विस, यानी कि जो IRMS की स्कीम है कहीं ना कहीं उसको ठीक तरीके से कहीं ना कहीं इंट्रोड्यूस करना चाहिए, सोचना चाहिए उसके ऊपर और कहीं ना कहीं डिसिप्लिन जो है हर एक डिपार्टमेंट की कहीं ना कहीं उसको सही तरह से निभाना चाहिए और साथ ही साथ उनके मैनेजमेंट जो है उसको भी ठीक तरीके से इंश्योर करना चाहिए जिससे सेफ्टी जो है मैनेजमेंट हो सके। ठीक है, चलिए अगले न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं।
अगला है हमारा माउंटिंग टेंशन, यानी क्रिमिनल केस शुड नॉट बी अलाउड टू डू कम्युनल कलर। क्या हो रहा है, जो फास्टर कम्युनल टेंशन हुआ है अभी पुरोला में, उत्तराखंड में, लगभग जो 400 किलोमीटर दिल्ली से दूर है, ठीक है। कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या देखा गया, जो कुछ मुस्लिम जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ से पलायन कर गए, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह चले गए। और यहाँ पे जो प्रोटेक्टर है, जो हिंदू इंटरेस्ट को सेव करने वाले प्रोटेक्टर हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं इस चीज़ से कहीं ना कहीं क्या किया है, जो 11 घंटे तक कोई ना एक मंडली को कैंसिल करके रखा, जो कि 15 जून को ऑर्गेनाइज हुआ था, ठीक है। और उत्तराखंड की हाई कोर्ट ने भी इस चीज़ पे नज़र बनाए रखा और साथ ही स्टेट्स को, गवर्नमेंट को ये इंश्योर करने को कहा कि लॉ एंड ऑर्डर को भी आप मेंटेन कीजिए। जो टेंशन है वो कहीं ना कहीं अराइज हुई थी कब, फ्रॉम एलिड अटेम्प्ट बाय मुस्लिम मैंस। ज़्यादा टेंशन जब वो एराइज हुई थी जब एक मुस्लिम मैन ने किडनैप किया था एक माइनर हिंदू गर्ल्स को टाउन से, कब, 26 मई को। तो यहाँ पे उसके जो उस आदमी को और वो जो उसके हिंदू फ्रेंड्स हैं उनको कहीं ना कहीं अरेस्ट कर लिया गया था, और साथ ही साथ इंसिडेंट को कहीं ना कहीं ये जो इंसिडेंट है कहीं ना कहीं न्यू वॉर की तरफ ढकेल दिया था, ठीक है, जो कि एक नोशन बन चुका है लव जिहाद का। अब ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि जो हिंदू गर्ल्स को कहीं ना कहीं ट्रैप में फंसाया जा रहा है मुस्लिम कम्युनिटी द्वारा। मुस्लिम जो है वो क्या है, कहीं ना कहीं टारगेट किया जा रहा है, इनको कहीं ना कहीं सोशल बॉयकॉट किया जा रहा है, किसके द्वारा, और हिंदू लैंडलॉर्ड्स के द्वारा, और कहीं ना कहीं फोर्सफुली इनको इवेक्ट भी किया जा रहा है। इनके जो टीनेंट्स हैं, मुस्लिम टीनेंट्स हैं, उनको कहीं ना कहीं इवेक्ट किया जा रहा है। बहुत सारे इस तरह की हमें इंसिडेंट देखने को मिलते हैं जो कि टारगेट करते हैं इंटरफेथ रिलेशनशिप्स को, जो कि उत्तराखंड में रिसेंट मंथ अभी देखने को मिले हैं। एक अजीबोगरीब केस हुआ है जिसमें कि एक इंटरफेथ जो कपल है वो कहीं ना कहीं मैरिज करना चाहते थे, और साथ ही साथ उनके फैमिली भी राजी थे, लेकिन वो कम्युनल टेंशन की वजह से कहीं ना कहीं की वजह से वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को ड्रॉप कर दिए, यानी कि अलग हो गए, ठीक है। ये कहीं ना कहीं हमारे लिए जो क्लेम कर रहे थे कि कम्युनिटी के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाए, ठीक है। कहीं ना कहीं हमारे लिए रूल्स ऑफ लॉ और सोशल हार्मनी के लिए काफ़ी खतरा नज़र आ रहा है। अगर हम चीफ मिनिस्टर उत्तराखंड की बात करें पुष्कर धामी की, उन्होंने कहीं ना कहीं बोला है कि जो लव जिहाद है जो रिसेंट मंथ में ज़्यादा बढ़ रहा है उसके ऊपर कहीं ना कहीं उन्होंने सख्त कार्रवाई कर रहे हैं, और जिसमें उन्होंने क्या किया, ऑर्डर दिया है कि 600 जो टॉम्ब्स हैं श्राइन की, जहाँ पे बहुत सारे मुस्लिम्स इकट्ठे होते हैं, वो उनको कहीं ना कहीं डिमोलिश करने की बात भी की गई है। उन्होंने कहीं ना प्रॉमिस किया है कि जो स्ट्रिक्ट एक्शन है वो लव जिहाद के ऊपर वो कहीं ना कहीं लेंगे, और वेरिफिकेशन ड्राइव को भी कहीं ना कहीं वो बढ़ाएंगे। और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा है जो हिंदू श्राइन हिंदू श्राइन्स है हिमालय में, उनमें कहीं ना कहीं जो बिजनेसमैन है मुस्लिम्स को कहीं ना कहीं हटाने की भी डिमांड एक आई हुई है, जिसमें कि कहा है कि जो चारधाम पिलग्रिमेज जो सर्किट है उसमें जो मुस्लिम जो लोग हैं जो बिजनेस कर रहे हैं उनको कहीं ना कहीं यहाँ से हटाया जाए, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। सिंस 2017 में ही एक न्यूज़ कैंपेन चला था हेट स्पीच में, और जो कि पीपल ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटी, जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है उनके खिलाफ जो है हेट स्पीच की कैंपेन जो है चलाया गया था। लेकिन यहाँ पे इस चीज़ को नोट कौन कर रहा था, दोनों सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने, और स्टेट को कहीं ना कहीं इस चीज़ के लिए इम्पार्शियल होना पड़ेगा और इन्फोर्समेंट करना पड़ेगा इस लॉ को सही तरीके से, और साथ ही साथ जो क्रिमिनल केसेस हो किडनैपिंग वगैरह की, इसको कहीं ना कहीं जल्द से जल्द इनको इन्वेस्टिगेट करने का पड़ेगा, और कहीं ना कहीं जो कम्युनल पॉलिटिक्स को जो प्रोपोगेट कर रहे हैं उनको कहीं ना कहीं उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी, कहीं ना कहीं इससे जो इम्पार्शियलिटी है और फेयर जो है वो ना हो, ठीक है। चलिए अगला न्यूज़ है हमारा शिफ्टिंग सैंड्स बिफोर थिंग्स गेट बेटर ऑन ट्रेड फ्रंट दे मे बी गेट वर्स। क्या है, देखिए सबसे पहले अगर इनिशियली एस्टिमेट की बात की जाए इंडिया का एक्सटर्नल ट्रेड, यहाँ पे बात की जा रही है इंडिया का एक्सटर्नल ट्रेड परफॉर्मेंस, जो कि कहीं ना कहीं ये मैसेज दे दिया था कि आगे कहीं ना कहीं टफ होने वाला है, ठीक है। अगर हम बात करें गुड्स एक्सपोर्ट की, जो 4 सक्सेसिव मंथ में कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, कितना 10.3% का इसमें डिक्लाइन हुआ है, जो कि 8 मंथ में 6 बार इस तरह के घटना हो चुकी है। अगर मई की बात करें, ये कहीं ना कहीं $35 मिलियन का एक्सपोर्ट वैल्यू जो है किया है, और वो केवल 0.8% है अप्रैल के फिगर से, ठीक है, 6 मंथ, और ये 6ठे महीने में सबसे लो है। अगर इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट की बात की जाए जो कि बढ़ा है
ठीक है, ईयर बेसिस पे, लेकिन उसके लिए भी ये मंथ जो है वो उस सेक्टर के लिए भी ये मंथ जो है कहीं ना कहीं काफ़ी टफ रहा है। अगर इंजीनियर गुड्स की बात करें, उन्होंने कहीं ना कहीं मेकअप किया है ओवर क्वार्टर ऑफ इंडिया को गुड्स एक्सपोर्ट बास्केट्स को, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं 11th मंथ में कॉन्ट्रैक्ट किया है। ठीक है, जबकि एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव टेक्सटाइल की बात करें, जो कि सेक्टर कहीं ना कहीं 7th स्ट्रेट मंथ में भी श्रैंक हुआ है, 7वें महीने में कहीं ना कहीं क्या हुआ है, श्रैंक हुआ है, मतलब दबा हुआ है। ठीक है, अगर बात करें 30% डिक्लाइन हुआ है पेट्रोलियम एक्सपोर्ट की, जो 8वें महीने में 7th बार कॉन्ट्रैक्शन हुआ है। ठीक है, मैं लार्जली ड्यू टू कूलिंग ग्लोबल प्राइस, किस वजह से, ग्लोबल प्राइस के कूल होने की वजह से ये हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, अगर हम बात करें 6.7% का जो राइज़ हुआ था वो कहीं ना कहीं 2022-23 में देखने को मिला था, लेकिन गुड्स एक्सपोर्ट जो है अब जो है डाउन हुआ है कितना, 11.4% ओवर फर्स्ट 2 ही मंथ में, ये कहीं ना कहीं 11.4% जो है गिरा है। ठीक है, इस ईयर में अगर करंट एस्टिमेट की बात की जाए, जो 25.3 बिलियन जो है वो मई सर्विस का एक्सपोर्ट है, वो कहीं ना कहीं अच्छी बात है। ठीक है, और अगर 26.7% जो है बूम दिखा था हमें सर्विस एक्सपोर्ट में लास्ट ईयर में, वो उसने कहीं ना कहीं हमारे जो गुड्स ट्रेड है और जो करंट अकाउंट डेफिसिट है उसको कहीं ना कहीं कम किया था, और साथ ही साथ जो ऑयल फर्टिलाइजर्स है वो इंडिया की जो इंपोर्ट करने की, उसको कहीं ना कहीं इलास्टिक दिया था इंडिया के लिए। ठीक है, अगर ट्रेंड की बात करें, कहीं ना कहीं इसके होने के बाद भी इसके जो ट्रेंड है उसको कहीं ना कहीं रिवर्सल, मतलब उल्टा दिखा गया। अब क्या हुआ कि यहाँ पे जो पीस ऑफ ग्रोथ है वो बिगिन मार्च एंड हैज़ एक्सेलरेट सर्किट पॉइंट मियरली 0.7 राइज इन ग्रोथ सर्विस रिसिप्टेंट में। अब 20.7% की बूम देखने के बाद अब क्या हुआ, ये रिवर्सल देखा गया, जिसमें कि 0.7% ही क्या हुआ है, रिसिप्ट हुआ है ग्लोबल सर्विस रिसिप्ट में मई के महीने में। ठीक है, अगर लास्ट ईयर की बात की जाए 26.7% था, अब की बात करें तो अब हमारे मई में कितना है, 0.7% की ही राइज देखा गया, जबकि लास्ट ईयर कितना देखा गया, 26.7% की। जो ग्लोबल स्लो डाउन हुआ है दैट हैड क्लियरली हिट कंज्यूमर डिमांड, ये किस पे पूरा हिट कर रहा है, वो कंज्यूमर डिमांड के, जो ये प्रोडक्ट जो है वो कंज्यूमर लेते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ जो आईटी कंपनी है उनको भी कहीं ना कहीं जो उनकी गाइडलाइंस है, उनको कहीं ना कहीं फ्रेश रिक्रूटमेंट है, उसमें कहीं ना कहीं जो कमी आई है उसके वजह से जो इम्पैक्ट है डोमेस्टिक डिमांड पे, वो कहीं ना कहीं आज हमें दिख रहा है, और आगे भी कुछ महीने तक, हमें कुछ दिनों तक या कुछ महीने तक हमें भी इंटेंसिटी जो है बनी रहेगी। ठीक है, अगर कोर इंपोर्ट की बात की जाए, जिसमें हमने ऑयल, जेम्स और ज्वेलरी को छोड़ के, तो कहीं ना कहीं वो भी कॉन्ट्रैक्शन देखा गया 5.5% का 2023-24 में। और ओवरऑल अगर गुड्स इंपोर्ट की बात की जाए, वो कहीं ना कहीं डाउन हुआ है 10% अप्रैल एंड मई में। ठीक है, अप्रैल और मई में 10% का कहीं ना कहीं डाउन हुआ है। अगर हम बात करें आफ्टर सर्जिंग 16.5 लास्ट ईयर to 7.14 billion, maize $57.1 billion import bill was just 6 point below 2000 लेवल, ऑलमोस्ट 14% अप्रैल फिगर विच हैज़ बिन लोएस्ट 15 मंथ। क्या बताया जा रहा है, जो मई का जो $57.1 बिलियन जो है इंपोर्ट बिल है, वो कहीं ना कहीं जस्ट 6.6% कम हुआ है 2022 के मुकाबले। ठीक है, और ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं 10-14% जो है ओवरऑल अप्रैल के फिगर से कहीं ना कहीं कम हुआ है 15 महीने में। ठीक है, 15 महीने में जो अप्रैल का फिगर है वो 14% कहीं ना कहीं कम दिख रहा है। ठीक है, वो क्या दिखाता है, ये कहीं ना कहीं दिखाता है जो मर्चेंडाइज ट्रेड डेफिसिट है वो कहीं ना कहीं 5 मंथ की कहीं ना कहीं हाई हुई है 22.1% $1 बिलियन की। ठीक है, अगर हम लास्ट मंथ की बात करें, कॉमर्शियल मिनिस्टर ने कहीं ना कहीं बताया था कि जो डिमांड मार्केट है वो कहीं ना कहीं रिवाइव होगी कब, अगस्त और सितंबर के टाइम पे, और ये बिलीव किया था जो ट्रेंड है इम्प्रूवमेंट का वो कहीं ना कहीं और जुलाई और अगस्त में कहीं ना कहीं ट्रेंड है वो कहीं ना कहीं बढ़ेगा। ठीक है, और ये भी बताया था कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो ग्लोबल ट्रेड है वो अपग्रेड होगी 1 to 1.7% की 2023 में, और साथ ही साथ कहीं ना कहीं हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा, और इसमें ग्रोथ रेट होगी जो 2.6% जो है एवरेज ग्रोथ रेट बढ़ेगा लास्ट 12 ईयर से, डिस्पाइट इंडिया में भी लिमिटेड, लेकिन अभी भी ये क्या है, लिमिटेड है। एक बिजनेस एज यूजली अप्रोच नॉट सफिस्ट एनी मोर टू कीप द ग्रोथ इंजन टू इकोनॉमिक फायरिंग। देखिए ये जरूरी, ये कहीं ना कहीं बिजनेस को कहीं ना कहीं हमें क्या करना पड़ेगा और थोड़ा डाइवर्सिफाई करनी पड़ेगी, जिससे कि हमारी जो है इतना ही सफिशिएंट ना हो और भी थोड़ी सी ग्रोथ इसमें देखने को मिल सकती है। हमारी इकोनॉमिक फायरिंग की वजह से इकोनॉमिक फायर को भी कहीं ना कहीं ग्रोथ देखने को मिल सकता है।
आई होप कि आज का एनालिसिस आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।